जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न। फ्रेंड्स, यह सीरीज कंटिन्यू थी बट बीच में कुछ कारणों की वजह से यह सीरीज नहीं चल रही थी, लेकिन आज से यह सीरीज स्टार्ट हो रही है और लगातार यह सीरीज आपको देखने को मिलेगी और टॉप 20 क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो थियरी सेक्शन की जो क्लास चलती है आपको देखने को डेली मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न भी आपको डेली देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप डेली वीडियो को वॉच करें और उसको बार बार रिवाइज करें। आप निश्चित रूप से एग्जाम में जब बैठेंगे 12 से 13 क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, और जितने प्रश्न है टॉप 20 के सीरीज के नाम से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, यह टोटल प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे 100 पोस्ट क्या होते हैं, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, SIMMS क्या होता है, एक्सेल का नया वर्जन क्या है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो डेली 8 से 10 मिनट आपका लगेगा और उसके बाद आपका 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीबीएस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस क्या होता है। यानी हम जानते हैं कि डीबीएमएस का दो तरीके से प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीबीएमएस का पूर्ण रूप होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो इसके लिए आपको मिलते हैं 2 सेकंड, और चाहे तो आप इसको रियल टेस्ट मान के सॉल्व भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो डीबीएमएस क्या होता है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, यानी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। तो डेटाबेस को क्रिएट करना, मेंटेन करना, कंट्रोल करना और उसे एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त होने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल सेल में टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट करता है। यानी एमएस एक्सेल में आप अगर काम कर रहे हैं, अगर कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होगा, तो यह लेफ्ट अलाइंड होगा। क्या होगा, लेफ्ट अलाइंड होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेफ्ट अलाइंड। तो एमएस एक्सेल में टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट करता है लेफ्ट अलाइंड। नेक्स्ट वन है शॉर्टकट कीज़ के उपयोग। शॉर्टकट कीज़ के उपयोग में पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। जबरदस्त क्वेश्चन है, या क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो कंट्रोल सी क्या होता है, कंट्रोल सी आपका कॉपी होता है। और कंट्रोल एल क्या होता है, लेफ्ट होता है। कंट्रोल आर राइट होता है। लेकिन पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए किसका शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कार्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी कोई कार्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो आप किसके लिए, इसके लिए जो है किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस पी। जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं या कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और आपका प्रिंट यहाँ पर हार्ड कॉपी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मल्टीप्लेक्सिंग में पथ तथा चैनल शामिल होते हैं। आपको यहाँ फिल करना है, यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। तो मल्टीप्लेक्सिंग में एक पथ होते हैं तथा चैनल बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग में पथ एक होते हैं लेकिन चैनल बहुत से होते हैं। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, IBPS में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक्सेस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्सेस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 का राइट आंसर क्या होगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। टेबल फॉर्म, क्वेरीज रिपोर्ट और मैक्रो मॉड्यूल्स, ये सभी एक्सेस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। लेटेस्ट वर्जन आपको बताना है, तो MS एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन हो जाएगा एक्सेल XP हो जाता है। क्या होता है, एक्सेल XP होता है, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है MS एक्सेल का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7वें का डी। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान
एवं सूत्र इंटर करता है तो यह करता है फार्मूला बार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैंक है, बैंक में 32 बिट वाले 486 सिस्टम को पॉपुलेट करने के लिए कितने 30 बिट SIMMS की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 5 SIMMS की आवश्यकता होगी। अब बात कर लेते हैं SIMMS का फुल फॉर्म क्या होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। याद रखिएगा क्या होता है, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तब डाटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर बायोस में क्या करता है? सबसे पहले आप जान लीजिए बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तो कंप्यूटर तो डाटा की बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर बायोस कहाँ रहता है? तो यह CMOS में रहता है। कहाँ रहता है? CMOS में रहता है। और CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 100 पोस्ट श्रृंखला एरर कोड किस समस्या को इंगित करता है? चलिए 100 पोस्ट श्रृंखला एरर कोड किस समस्या को इंगित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम बोर्ड को इंगित करता है। सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड को ही सिस्टम बोर्ड कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 पोस्ट श्रृंखला एरर कोड किस समस्या को इंगित करता है? सिस्टम बोर्ड समस्या को इंगित करता है, यानी मदरबोर्ड समस्या को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वैध अधिकतम और न्यूनतम जूम साइज है? यानी अधिकतम की बात करें अधिकतम 500 होता है, और न्यूनतम की बात करें न्यूनतम 10% होता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो MS ऑफिस में वैध अधिकतम और न्यूनतम अगर जूम साइज पूछे तो अधिकतम आप कितना कर सकते हैं? 500, न्यूनतम आप 10 कर सकते हैं, 10%। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर में बायोस में शैडोइंग डाला जाता है तब क्या होता है? जब कंप्यूटर बायोस में शैडोइंग डाला जाता है तो क्या होता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? आपको बताना है इनमें से वेब ब्राउजर को पिक आउट करना है। तो भैया यहाँ पर वेब ब्राउजर क्या हो जाएगा? फायरफॉक्स यहाँ पर वेब ब्राउजर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फायरफॉक्स। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश वैयक्तिक कंप्यूटर लैपटॉपों में किस कमांड का उपयोग नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्न ओवर कमांड का उपयोग नहीं होता है, बल्कि शिफ्ट अल्ट और डिलीट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यथा कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी USB का पूर्ण रूप काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यह फाइंड कमांड का उपयोग किया जाता है। Ctrl+F आप प्रेस करेंगे तो आपका जो भी चीज़ें आप फाइंड करना चाहते हैं उसमें आप इंसर्ट करके फाइंड कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कौन नहीं है? तो भैया यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सी भी होता है, C++, जावा, कोबोल, ये सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चलिए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। देखिए यहाँ पर नहीं पर आपको फोकस करना है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है? तो भैया यहाँ पर आपको यानी C++ होता है, सी होता है, C++ होता है, जावा होता है, कोबोल होता है। तो यानी यहाँ पर मोस्टली अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखिए नहीं वाला जो ऑप्शन दिया है इसको सबसे पहले आपको करना है। ठीक है, इस पर आपको फोकस करना, नहीं पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है।
और नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। चलिए, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो हार्डवेयर इनमें से देखिए, मॉनिटर हार्डवेयर है, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सभी हार्डवेयर हैं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, आईबीपीएस वगैरह एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में निश्चित रूप से इसके यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो यह सीरीज फ्रेंड्स आपको डेली कंटिन्यू देखने को मिलेगी और यह टॉप 20 के नाम से सीरीज है और इसको आप एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।